क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भित हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बना। प्रणाम मरिया, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का निर्धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारे आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। पावनात्मा, पावनात्मा, आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। पावनात्मा, पावनात्मा, आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आप सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच मुख्य भूमि से छत्तीसगढ़ से 3 मेहमान फादर पधारे हैं। उनका परिचय देना चाहूँगा। जो फादर आज हमारे लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करेंगे, वे फादर श्रद्धेय सिलास कुजूर हैं, जो दुलदुला के
छत्तीसगढ़ में दुलदुला एक जगह है, वहाँ के पल्ली पुरोहित हैं। और उनके राइट साइड में फादर प्रफुल्ल कुचूर, जो छत्तीसगढ़ में ओरडी एक जगह है, वहाँ के पल्ली पुरोहित हैं। और उस तरफ फादर के लेफ्ट तरफ फादर अंजुलुस मींज, वो छत्तीसगढ़ में घोलेंग जगह है, वहाँ में माइनर सेमिनरी है, वहाँ के माइनर सेमिनरी के रेक्टर हैं। और ये तीनों फादर, मुख्य रूप से फादर प्रफुल्ल, उनका मेहमान यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में है, उनसे मुलाकात करने के लिए आए। और बाकी दो फादर उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, वे उन्हें आग्रह किया कि वे भी अंडमान देखना चाहते हैं। और फादर प्रफुल्ल अपने साथ अपने दो मित्र फादरों को अंडमान लाए हैं। और मेरे आग्रह पर आज वे हमारे लिए पेंतिकोस्त पर्व के दिन मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए राजी हुए। हम लोग ताली मार करके तीनों फादरों का हमारी पोर्ट ब्लेयर पल्ली में स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है फादर जी, थैंक यू। हम तीनों की ओर से भी आप सबों को जय यीशु कहते हैं। जय यीशु। आज पेंतेकोस्त रविवार है और इस दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर और जो भी वहाँ पर एकत्र हुए थे यरूशलेम में, उन पर वो उतरा। आज हम विशेष रूप से, हम तीनों विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे आप सबों के लिए कि यह पल्ली हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो, प्रत्येक परिवार में ईश्वर की विशेष आशीष व कृपा हो। और साथ ही साथ इस अंडमान का जो मिशन है वह निरंतर बढ़ती जाए, ताकि लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रेम का अनुभव कर पाएँ। चलिए इन्हीं मतलबों को लेकर हम आज इस पवित्र बलिदान को चढ़ाएंगे और ईश्वर से आशीष प्राप्त करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में आदरणीय माता पिता, भाई और बहनों और प्यारे बेटे बेटियों, बपतिस्मा में हमने प्रभु यीशु ख्रीस्त से और पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है। उन्होंने हम प्रत्येक को एक नया जीवन दिया ताकि हम एक योग ख्रिस्तीय के रूप में आगे बढ़ पाएँ। लेकिन हमारा अनुभव रहा है कि वह पवित्र आत्मा जो हम बपतिस्मा प्राप्त किए थे, हमारे बहुत सारे कुछ जो भी कार्य सब होते हैं उन सब से हमने उसको धूमिल कर दिया। और बहुत बार हम अपने रास्तों से हो सकता है भटक भी गए होंगे। चलिए हम लोग आज पुनः प्रभु से इस पवित्र बलिदान को चढ़ाने के पहले क्षमा याचना करें कि हम क्षमा प्राप्त करके प्रभु से आशीष व कृपा प्राप्त कर पाएँ। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे धनी बदन से सब तुम्हारा प्रभु से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवित लहरें पेज 34।
महिमा तुझे महिमा हो। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, यीशु ने लहू में उसे है धो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली, स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। यीशु देहधारी भगवन, यीशु देहधारी भगवन, तू अकेला है जग मुक्ति दाता, तू अकेला है जीवन लाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से पिता की महिमा में आमीन। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो इस महान पर्व के द्वारा अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारे पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर सुसमाचार प्रचार के प्रारंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय पुनः ओतप्रोत कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तो पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी
उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे स्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या वे बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और इलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पुन्तुस और एशिया, फ्रीजिया और फिलिपिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लिबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते हुए सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। जीवित लहरें पेज 239, 239। पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा से जनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा से जनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है दया, तू है कृपा, तू है आत्मा से जनहार।
खुशी, तू है आत्मा सृजनहार। तू है आनंद, तू है खुशी, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है आंधी, तू है अग्नि, तू है आत्मा सृजनहार। तू है आंधी, तू है अग्नि, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज 84, पेज 84। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त स्तुति हो। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलने लगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त में आदरणीय माता पिता, भाई और बहनों और प्यारे बेटे बेटियों, आज हम पेंतेकोस्त का पर्व मनाते हैं। और ये पेंतेकोस्त का जो पर्व है ये हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा बनकर हमारे बीच में आते हैं, चेलों के बीच में आते हैं और उन्हें नई ऊर्जा मिलती है और वे ईश्वर का जो कार्य जिसको उन्होंने अपने जीवन, अपने दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हम प्रत्येक मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए सजाया था, उसको वो पूर्ण करता है। और ये जो हम आज पहला पाठ में पाते हैं प्रेरित चरित्र में कि पेंतेकोस्त के दिन में जब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे हुए थे, अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश में सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज उठा। और उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर हर एक के ऊपर आकर ठहर गई, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदानों के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। असल में देखा जाए तो ये अचानक नहीं हुआ। जब भी कि हम देखते हैं वे ऐसे आशा नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त उनको शुरू से ही तैयार करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 14 और वचन 26 में प्रभु यीशु ख्रीस्त उनको पवित्र आत्मा देने का या तो भेजने का उन्होंने वादा किया था, परंतु वो वचन कहता है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा।
इसलिए शुरू से ही, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त जानते थे कि ये जो शिष्य हैं और जो भी उनके अनुयायी बनते जा रहे थे, वे निडर नहीं थे, वे डरपोक थे, और जो भी उनमें विश्वास था, लेकिन उनका जो विश्वास वो स्थिर नहीं था। और ये कारण होता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त शुरू से उनको तैयार करते हैं। और संत यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 16 वचन 12 से 15 तक में अगर हम जाएंगे तो जो वचन है वो कहता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम यह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण रूप से सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बतलाएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। इस प्रकार से वो तैयार करते हैं अपने चेलों को कि वे उस दिन के लिए तैयार रहें जिस दिन वो पवित्र आत्मा उनके बीच में आएगा। और आज का जो सुसमाचार है उसी का एक प्रकार से कहेंगे तो वो वहाँ उसमें पूर्णता आता है। और संत यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 20 और वचन 19 से 23 तक में, जैसे आज हमने सुना कि जब यहूदी या शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए हुए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। ये उन्हें 3 बार कहते हैं और उसके बाद में वो उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से वे उनको तैयार करते हैं, मजबूत करते हैं। और उन्हें मजबूताई जब एक बार मिलती है तो वे यीशु ख्रिस्त का जो कार्य है उन सबको करने के लिए वे सब निकल पड़ते हैं उनके स्वर्गारोहण के बाद में। और सचमुच में अगर हम लोग देखेंगे तो उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। ये जो पवित्र आत्मा है ये असल में क्या करता है हमारे जीवन में, हम देखते हैं शिष्यों के जीवन में डर का भय था, डर था, लज्जा का अनुभव उनको होता था बाहर निकलने में। उन्हें जब कभी भी जैसे यीशु ख्रिस्त का जो जीवन है, दुख भोग है, उन सबको जब देखते हैं उस समय उन्हें दर्द होता है, लेकिन वे दूसरों के सामने उसको व्यक्त नहीं कर सकते थे खुले रूप से। उसी प्रकार से जब उनके लिए विपरीत परिस्थितियाँ आती थी तो वे ना केवल डरते थे लेकिन वे भाग भी जाते थे। संत पेतरुस का जो उदाहरण है हम देख सकते हैं, वो कोशिश करता है निडर होकर, लेकिन अंत में वह भी तब प्रभु यीशु ख्रिस्त को इनकार करता है जब दुख भोगते हैं उसमें। तो ये सभी जो क्रियाकलाप होते हैं सामान्यतः दिखाता है कि वे कितने भयभीत थे, या तो उनका जो विश्वास था वो डगमगा रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा को जब वे पाते हैं उस समय वे निडर हो जाते हैं, वे जोश से भर जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं। उसी प्रकार से उन्हें एक प्रकार से होता है कि जो प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठकर विजय होते हैं और पूरे जो बुराइयां हैं उस पर विजय प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भी तब ऐसा अनुभव होता है कि हम भी आज अपने जो भी बुराइयां हैं उन सबको हम छोड़कर हम नए पथ पर चलेंगे और उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा
क्या है बोलने से, वो जीवन का आत्मा उनके लिए बन जाता है, वो शांति का आत्मा बन जाता है, वो उन्हें प्रेरणा देता है और उन्हें वो सर्वगुण संपन्न बना देता है। और वे बिना भय का, इतना तक कि उन्हें अगर मृत्यु भी आएगी तो उसका भी उन्हें डर नहीं होता है। ये कार्य असल में पवित्र आत्मा उनके जीवन में करता है। और आज जब हम पवित्र आत्मा से ओतप्रोत होते हैं, हमारे लिए भी बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का वरदान मिला था, लेकिन बहुत बार हम अपने कार्यों के द्वारा उसको दूषित सब कर देते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हम में कार्यरत होता है, उस समय हमारा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से बदल जाता है। हम प्रत्येक से जिस प्रकार से प्रेरितों में डर था वो निकल जाता है और वे शक्तिशाली महसूस करते हैं ईश्वरीय कृपा का, उसी प्रकार से हम भी तब कृपाओं का अनुभव करते हैं और हम भी शक्तिशाली बन जाते हैं। आज हम अगर देखेंगे तो पवित्र आत्मा क्या कार्य करता है कलीसिया में। अगर हम संपूर्ण जो प्रेरित चरित्र को देखेंगे तो वो कार्य बिना पवित्र आत्मा का नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रेरित चरित्र ही संपूर्ण पवित्र आत्मा का कार्य है, जिसको हम अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें भी बहुत सारे इससे प्रेरणा मिलेगी, जो हमारे जो ख्रिस्तीय जीवन है उन सबको वो सुंदर बनाता है। आज अगर हम अपने जीवन को देखेंगे, व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे, या तो पारिवारिक अगर जीवन को हम लोग देखना चाहेंगे तो संत लूकास रचित सुसमाचार के अध्याय 6 और वचन 43 से 45 तक में वचन कहता है कि फल से पेड़ पहचाना जाता है, फल से पेड़ पहचाना जाता है। और हम भी तब अगर हम लोग सच्चा ख्रिस्ती जीवन अगर हम व्यतीत करना चाहते हैं तो उसी फल के द्वारा हमको लोग पहचानेंगे कि हम क्या हैं, और उन्हीं फल के द्वारा ही हम पहचाने जाते हैं। आज अगर हम देखेंगे कि आत्मा का फल क्या होता है, आज पवित्र आत्मा का अगर हम प्रभाव देखना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा हम प्रत्येक में कैसे कार्य करता है। और ये जो फल है, आत्मा का जो फल है, उसको हम गलातियों के नाम संत पौलुस का जो पत्र है अध्याय 5 और वचन 22 से 25 तक में हम पाते हैं। हम अपने को इन्हें अपने पर मनन चिंतन हम कर सकते हैं कि हमारा जीवन क्या वास्तव में पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है। और ये आत्मा का जो फल होता है, पहला उसमें दिया गया है प्रेम। प्रेम, क्या हमारे बीच में प्रेम है। दूसरा है आनंद, क्या ईश्वरीय आनंद हम प्रत्येक को प्राप्त होता है, जो प्रभु की ओर से हम कृपाओं को पाते हैं, क्या वो हम प्रत्येक को आनंद प्रदान करता है। तीसरा है शांति। प्रभु यीशु ख्रीस्त जब चेलों को दिखाई देते हैं, लोगों को दिखाई देते हैं, सबसे पहले वे कहते हैं तुम्हें शांति मिले। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, या तो हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है क्या आज शांतिमय है, ये आत्मा का फल है। चौथा है सहनशीलता, क्या हम एक दूसरे के प्रति सहनशील होते हैं। पति पत्नी जब हम एक साथ रहते हैं, क्या हम एक दूसरे एक दूसरे के प्रति हम सहनशील होते हैं, कि क्या हम इस प्रकार से तो नहीं कि हम उनको ठोकर सब देते हैं एक दूसरे को, और हमारा जो जीवन होता है वो कष्टमय हो जाता है, पारिवारिक जीवन बिखरता है। आज हम प्रत्येक को उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, जो हम पारिवारिक जीवन जीते हैं। आत्मा का अगला फल है मिलनसारी। मिलनसारी
क्या हम अपने बातों के द्वारा क्या एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं कि क्या हम उनको ठेस पहुंचाते हैं, या तो एक प्रकार से शत्रुता पैदा करते हैं। वो सब हम व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में हम सोच सकते हैं। अगला जो गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र में है, आत्मा का फल, और वो है दयालुता। आगे है ईमानदारी, आगे है सौम्य और संयम। ये सभी पवित्र आत्मा के फल है। और ये जो पवित्र आत्मा का जो फल है अगर हमारे जीवन में होता है तो हमारा जो जीवन है वो सच्चा ख्रिस्तमय जीवन होता है। हम प्रभु से हमेशा जुड़े रहते हैं। और इसलिए आज चलिए हम इन सभी चीज़ों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करें और हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है, हमारा जो पारिवारिक जीवन है, उन सबको हम देखने का प्रयत्न करें। और पवित्र आत्मा का जो फल आज हमें मिलता है, जिस प्रकार से वो प्रेरितों के जीवन में, हम लोग जिसको प्रेरितों का क्रियाकलाप में बोलेंगे, प्रेरित चरित्र में हम पाते हैं, उस प्रकार से हम भी तब प्रेरणा पाकर निरंतर आगे बढ़ते रहें। चलिए हम अपना हाथ फैलाएं प्रभु की ओर, हम थोड़ा सा प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम आज तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के शक्ति से हम आज आशीषित होते हैं, हम आपकी सुरक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, दुख तकलीफ़ आते हैं, उन सब पर हम पवित्र आत्मा की सहायता से हम विजय प्राप्त करते हैं। आज हम प्रत्येक को प्रेम से भर दे, आनंद से भर दे, शांति से भर दे, हमें सहनशीलता दे, हम मिलनसारी बने, हम दयालुता का जो गुण है उसको हम अपने जीवन में अपना सकें, हम ईमानदार बने, सौम्य और संयम बने। इन सभी कृपादानों को हम प्रत्येक को दे और हमें 7 वरदानों से भर दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धर्म सर। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर टोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कार्य कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी पवित्र आत्मा की शक्ति तथा उसके मार्गदर्शन द्वारा यीशु के मिशन कार्य को आगे बढ़ा सके,
इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे आपसी संबंधों में अधिक प्रेम, शांति एवं आनंद की आवश्यकता हम अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पूर्व ग्रहों एवं धर्म पूर्व धारणाओं को छोड़ दें, क्योंकि वे आत्मा के कार्य के लिए बाधाएं हैं, और एक खुले समाज की ओर बढ़े। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार भर के मसीही लोग पवित्र आत्मा रूपी परम धन्य ज्योति से ज्योति पाकर गरीबों और दलितों के प्रति दयालु और प्रेमी बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा हम अपने आत्मिक कार्यों में अधिक निष्ठावान बने, धर्मार्थ कार्यों में अधिक उदार और प्रेमी बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज पवित्र आत्मा हम प्रत्येक को आशीष से भर दे। हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, और जिस किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सगे संबंधी जो हो सकता है दूर दराज सब में रहते हैं, प्रभु तो प्रत्येक पर अपनी आशीष और कृपा दे, ताकि वे जहाँ कहीं भी रहते हैं आपके प्रेम और आपकी सुरक्षा का अनुभव हमेशा कर सकें और निरंतर अपने ख्रिस्तीय जीवन को निहार सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अब हमारा व्यक्तिगत जो भी निवेदन है थोड़ी देर मौन रहकर हम पिता ईश्वर के सम्मुख रखें। हे ईश्वर, तो यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहरें पेज 89। के पासम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। वेदी के पासम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। वेदी के पास हम पधारे। वस्तु के साथ हम कलमश बिंदिल हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंदिल हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम सजाकर, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम सजाकर। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने
को हाथों तुम्हारे, वेदी के पास हम पधारे। तुमसे दूर हो दिल में घृणा से, घर कोई भाई हो तुमसे दूर हो दिल में घृणा से, करना है मेल मिलाप उनसे, योग्य होगा याग तब से, करना है मेल मिलाप उनसे, योग्य होगा याग तब से, वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे, वेदी के पास हम पधारे। बहनों और भाइयों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम सबों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया की राह के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि वह पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। वह हमें इस बलिदान के छिपे रहस्य को समझाए और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इकलौते पुत्र के जीवन के सहभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया और आज पुत्र आत्मा के वरदान से पास का संस्कार परिपूर्ण कर दिया है। यह वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और पृथ्वी के विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा गान करते हैं। पेज 114 होसाना 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 होसाना
के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है वो अम्बर में, उसका करें हम पूजन। जिसकी महिमा है वो अम्बर में, उसका करें हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे माता पिता भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे मेरे खंता बंगायो ना मैं निंगे पवित्र मनाने खंधे मेरे खंता बंगायो। निंगे इच्छाए का से मेरो खानो माने ओहरे घर में बंगायो। निंगे इच्छाए का से मेरो खानो माने ओहरे घर में बंगायो। आन में घे कल्लो मनाने कन्हे मेरे खंता बंगायो। ना मैं निंगे पवित्र मनाने कन्हे मेरे खंता बंगायो। मंडी ए माछिया गुना ए बनोड़ा ओहरे घर में बंगायो। मंडी ए माछिया गुना ए बनोड़ा ओहरे घर में बंगायो। एम अपन गुना रहिंचे माछे जम्हे मेरे खंता बंगायो। ना मैं निंगे पवित्र मनाने कंधे मेरे खंता बंगायो। नाद गाई फान देती ए मन बचावा ओहरे घर में बंगायो। नाद गाई फान देती ए मन बचावा ओहरे घर में बंगायो। और मी बैगती बचावा मेरे खंता बंगायो। ना मैं निंगे पवित्र मनाने कन्हे मेरे खंता बंगायो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से बचाओ और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं
अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। पेज 122 ईश्वर के मेमन प्यारे, तुमने मीठे पाप हमारे हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के मेमन प्यारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। शांति नहीं हम सबके दिल में, मन दुर्बल घबराता जग में, मन में शांति भरो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मेरे यहाँ आवे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तरकना जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। जीवित लहरें पेज 238। उतर हे आत्मा सृजनहार, अपने लोगों को दर्शन दे, वरदान आशीष से भर जावे। जो आत्माएं तूने सृजी, तू कहलाता है दिलासा, सर्वोच्च ईश्वर का कृपादान, जीता सोता करुणा। और आत्मा का शीतल मरहम, साक्षा की झरना कृपा का, इश्क के दाएं हाथ का वरदान, पिता इश्क
सत्यवाणी का दाता, इंद्रिय को प्रकाशमान कर दे, हृदय में प्रेम अग्नि सुलगा, ज्योति है नीचे पाप में दे, उसको दिन दिन नया बल दे, बैरी को हमसे दूर हटा, हमें तुरंत शांति बल दे, कि पाकर तेरी अगुवाई हानि से हम बचे रहे, हम पिता को जान ले तुझसे, हो वेदित पुत्रे ख्रिस्त में, तुझी दोनों के आत्मा में, दृढ़ विश्वास सदा हम रखें, पिता ईश्वर की बड़ाई हो, पुत्र ख्रिस्त की भी जय जय हो, मुर्दों में से जो जी उठा, शांति दाता को वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और
ईश्वर के महान कार्यों का बखान करने लगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा को सुरक्षित रख जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति के लिए हमारी सहायता करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रीस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच होने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करें, जहाँ सभी बुराई का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपानुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर ढेर दे। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। पेंटेकोस्ट का पर्व सूचनाएं। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। आगामी धर्म प्रांतीय विवाह तैयारी क्लास 9 जुलाई से 13 जुलाई 2025 तक प्रेरणा दीप लंबा लाइन में होगा। आवेदन फॉर्म पल्ली ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। जो लड़कियां कार्मल सिस्टरों के द्वारा संचालित बेंगलोर में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या जेबीटी करना चाहते हैं, वे कार्मल कॉन्वेंट से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। रविवार 22 जून को हमारे पल्ली में एसओएस यूथ के सदस्य पल्ली में युवा दिवस मना रहे हैं। हमारे पल्ली के सभी डेरा बस्तियों के युवाओं से युवा दिवस में अधिक संख्या में भाग लेने की आशा एवं निवेदन की जाती है। युवा दिवस का शुभारंभ सवेरे 7 बजे पवित्र यूखरिस्त के साथ होगा। आगामी रविवार 15 जून को पल्ली में सवेरे 9 बजे बपतिस्मा मिस्सा होगा। माता पिता एवं धर्म माता पिताओं से अर्जी की जाती है कि वे समय पर चर्च पहुँचें। आने वाला रविवार सवेरे 7 बजे जॉन पॉल सभागार में महिला संघ के लिए मिस्सा होगा। आने वाला रविवार सवेरे 7 बजे के मिस्से के गीतों का संचालन एसओएस यूथ करेंगे। अगला सप्ताह चर्च की साफ सफाई प्रेम नगर के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 24,950 रुपये था, 24,950 रुपीज़। शादी पुकार। शादी का दूसरा पुकार विपिन बेंच, विजय कुमार बेंच और सुसाना बुर का बेटा रहने वाले डंडस पॉइंट पोबलर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं ए अनीशा, एस अनिल और लिली ग्रेसी की बेटी रहने वाले काला पत्थर फरारगंज पल्ली के हैं। संदीप भेंगरा, स्वर्गीय जेम्स भेंगरा और मेरी रोशनी बागवार का बेटा रहने वाला स्कूल लाइन पोबलर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं सुनीता आइंद, सुक्रा आइंद और खायरी भेंगरा का बेटा की बेटी रहने वाले स्कूल लाइन पोबलर पल्ली के हैं। शादी का तीसरा पुकार मुक्ति प्रसाद खलको, थियोदोर खलको और कमला मिंच का बेटा रहने वाले औरल कच्छा पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं आरती समद, रुमाल समद और सरिता लकड़ा की बेटी रहने वाले डेयरी फॉर्म पोबलर पल्ली के हैं। रोहित डुंगडुंग, तारसिस डुंगडुंग और नीलिमा डुंगडुंग का बेटा रहने वाले डिगनाबाद पोबलर पल्ली के हैं।
शादी करना चाहते हैं ललिता सोरेंग, जेवियर सोरेंग और वलेरिया की बेटी रहने वाले 11 चरमा पोडलर पल्ली के हैं। अनुप नितिन पॉल जोजुवर, स्वर्गीय पीटर जोजुवर और मरिया लकड़ा का बेटा रहने वाले बरगद लाइन पोडलर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं अनिशा खलको, सुलबेरियस खलको और पुष्पा तिरकी की बेटी रहने वाले साउथ पॉइंट पोडलर पल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। पिलार हेल्थ सेंटर में MGM हेल्थ केयर की ओर से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का आयोजन कर रहे हैं। गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी के डॉक्टर विजिट कर रहे हैं। दिनांक 14 जून 2025, स्थान पिलार हेल्थ सेंटर, समय सवेरे 10:30 बजे से 2 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड देखिए। धन्यवाद। हम सभी खड़े हो जाएंगे विशेष आशीष के लिए। पुरोहितगण अपना हाथ सामने करेंगे। हरण वाक्य के बाद आमीन बोलिएगा। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। आमीन। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय से हर प्रकार की बुराई मिटा दे और उसे अपने आलोक से भर दे। आमीन। ईश्वर ने विभिन्न और भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त किया है। वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पेज 241। पवित्र आत्मा मुझ ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा उठ
घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे संत माँ मरियम, हे संत यूसुफ, हे हमारे पे रखवाल दूत, मृत विश्वासियों की आत्माएं, यीशु का अति पवित्र हृदय, क्रूस का चिन्ह। जितने भी यूथ आए हैं आज हॉल जाएंगे। आज स्पोर्ट्स है तो वेरिफिकेशन के लिए हॉल जाएंगे।